राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री नारद जी ने कहा अपहत सकलैषणा मलात्मनि, चौथा स्कंद 31वां अध्याय। बोले जिस समय भगवत प्रेम में ऐषणाएं समाप्त हो जाती हैं, ऐसा प्रेम संभव है, कठिन नहीं है, आसान है। ऐषणा 3 प्रकार की होती है। ऐषणा माने प्यास। पहली ऐषणा वित्तैषणा, पैसा मिल जाए, जिसके लिए हम लोग साधु बनने के बाद भी दक्षिणा के लिए लड़ते हैं, भंडारों में जाते हैं, क्यों दक्षिणा मिलेगी, ऐषणा ले जाती है। दूसरा भोगैषणा, या उसको दारैषणा भी कहते हैं, भोग की इच्छा, पुरुष स्त्री के पीछे पागल हो जाता है। तीसरी ऐषणा है लोकैषणा, मान सम्मान इज्जत की। तीनों ऐषणाएं सुत वित लोक ईषणा तीनी, कहके मन इन मलिन न कीनी। उत्तरकांड में लिखा है गोसाई जी ने, ऐसा कौन माई का लाल है जिसके अंदर ये तीनों घोष ऐषणाएं घुस करके और उन्होंने गंदगी नहीं फैलाया है। भोग की ऐषणा और धन की ऐषणा, मान सम्मान की ऐषणा। नारद जी बोले प्रचेता गणों, जब सभी ऐषणाएं खत्म हो जाती हैं, तब वो प्रेम बड़ा शक्ति संपन्न हो जाता है। उस प्रेम में इतनी शक्ति आ जाती है, एक आवाज लगाओ कन्हैया आ, और वहीं हाजिर हो जाएगा। एक क्षण की देर नहीं लगेगी। लेकिन जब तुम निर्मल मन से बुलाओगे तो वो आवाज हृदय से आती है। वो आवाज अभी नहीं आ रही है, क्योंकि उसको लड्डू पेड़ाओं ने दाब रखा है, भोगों ने दाब रखा है, मान सम्मान ने दाब रखा है। हम लोग समझते नहीं हैं, इसलिए पागल हो जाते हैं भंडारों के लिए, दक्षिणाओं के लिए, और 2-2 कोस चले जाते हैं पंगत के लिए। क्यों? कि ऐषणा जोर मार रही है। ऐषणाओं के रहते हुए वो प्रेम नहीं जागता है। वो प्रेम जो एक आवाज पे कृष्ण को सामने ला दे, वो प्रेम भोगी में नहीं होती है। आसक्तियां हमारी जीभ में हैं, आसक्तियां भोग में हैं, आसक्तियां शिष्ण में, योनि में हैं। तो इसलिए कृष्ण में आसक्ति नहीं है। नारद जी कहते हैं प्रचेता गणों 10 भाई थे, प्रचेता गण 10 भाई थे, और 10 की एक ही स्त्री मारिशा, और कभी लड़ाई नहीं हुई, प्रेम बढ़ता रहा। क्योंकि नारद जी ने ऐसी शिक्षा दिया था, ऐषणा जब रहेगी नहीं तो लड़ाई नहीं होगी। भोग की ऐषणा नहीं है, लड़ाई क्यों होती है? सौतिया डाह जैसे होता है, वैसे रंडफा डाह भी होता है। ये ईर्षा राग ही द्वेष बनता है, काम एष क्रोधेश। जब मनुष्य के अंदर ऐषणा नहीं है तो लड़ाई होगी नहीं। 10 भाइयों में आज तक लड़ाई नहीं भई, बल्कि पांडवों में तो हिस्सा बांट हुआ भी था। 5 पांडवों के एक बहू थी द्रौपदी, तो नारद जी ने जाकर शिक्षा दिया था कि हिस्सा बांट कर लो भाई, स्त्री के पीछे लड़ाई होता है। 2 महीने 12 दिन एक भाई के पास द्रौपदी रहेगी, फिर 2 महीने 12 दिन दूसरे भाई के पास, फिर 2 महीने 12 दिन तीसरे। इस तरह 5 भाई में साल भर बट गया। एक साल को 12 हिस्से में बांटा गया, न 5 हिस्से में बांटा गया, तो 2 महीना 12 दिन एक आदमी के बट में आया।
इस तरह से पांडव लोग द्रौपदी के पास रहे, लेकिन प्रचेता गणों में कोई बंटवारा नहीं हुआ। और ये कहा गया भागवत में कि प्रचेता गणों की जो कथा कहेगा उसके परिवार में कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी बंटवारा नहीं होगा, भाई भाइयों में कभी कलह नहीं होगा। ऐसा तो केवल एक राम के समय में हुआ है। राम कहें तुम गद्दी पर बैठो, भरत कहें नहीं तुम बैठो। इस बात पर मतभेद था, मैं नहीं बैठूंगा गद्दी पर, बोले मैं नहीं बैठूंगा। तो प्रचेता गणों को उपदेश दिया नारद जी ने कि ऐसा प्रेम करो भगवान में कि जिसमें ऐषणा नहीं हो। अपहत सकलैषणा अमलात्मनि, ऐषणाएं अमलात्मा नहीं बनने देती, निर्मल मन नहीं बनने देती हैं। ऐषणाएं गंदा कर देती हैं, ऐषणाएं अंतःकरण को गटर बना देती हैं, मलमूत्र का कोठरा बना देती हैं। ऐषणा मनुष्य को कभी भी निर्मल मन नहीं बनाने देती हैं। तो नारद जी कहते हैं अपहत सकलैषणा मलात्मनि, सब ऐषणाएं जब खत्म हो गई तो निर्मल मन हो गया। और अविरत मेधित और लगातार एधित उस निर्मल मन से जब तुम भगवान को बुलाओगे तो भगवान आएंगे। न सरति छिद्रवद अक्षर सताम ही, जैसे आकाश को तुम निकाल नहीं सकते हो। लोटे में पानी है, पानी फेंक दो, हवा है, हवा को भी निकाल दो, वैक्यूम बन गया आकाश। आकाश को नहीं निकाल सकते, कितना भी कोशिश करोगे आकाश को नहीं निकाल सकते हो। छिद्रवद अक्षरा सताम ही अविरत एधित भावनोपहूत, बोले उस प्रेम में, ऐसे प्रेम से जब श्री कृष्ण को बुलाओगे तो न सरती, बाहर नहीं जाएंगे, धक्का मारोगे तो भी नहीं जाएंगे। ऐसा प्रेम होता है। हम लोग लड्डू पेड़े की वासनाओं में मरते हैं, मलमूत्र की वासनाओं में मरते हैं, इसीलिए भगवान दूर हैं, बहुत दूर हैं। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।